Students, welcome to my channel. This is Dr. Anmol Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study mode of vibration. अब मोड ऑफ वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास एक एग्जांपल है, वो ये कि हम एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जिसमें बॉल्स हैं और उन बॉल्स को स्प्रिंग से जोड़ रखा है। तो यहाँ पर जो बॉल्स हैं जिनके मासेस डिफरेंट है, उन बॉल्स को हम ऐसा मानते हैं कि ये तो एटम्स हैं, और जो स्प्रिंग्स हैं जिनके द्वारा ये जुड़ी हुई हैं उनको अपन मानते हैं कि ये बॉन्ड है। तो इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये शो करेगा कि इनके बीच में वाइब्रेशन किस तरह से है। तो इन दिस मॉडल बॉल्स एंड स्प्रिंग्स डिनोट एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड केमिकल बॉन्ड रिस्पेक्टिवली एंड देयर अरेंजमेंट इन अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग है। अब देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमने स्टक किया। इस मॉडल को जब स्टक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो बॉल्स है वो हिलना शुरू होगी, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा, और इस वाइब्रेशन के कारण जो स्प्रिंग है उनमें भी वाइब्रेशन शुरू होगा। तो इससे क्या होगा कि इर्रेगुलर इनमें वाइब्रेशन आएगा और वाइब्रेशन की संख्या भी धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होगी। एक समय ऐसा भी आएगा कि इनमें जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज भी होगा। देयर विल बी ए डिक्रीज इन नंबर ऑफ सच वाइब्रेशंस विच आर कॉमनली एज्यूम्ड टू बी सिमिलर फंडामेंटल वाइब्रेशंस। जिनको हम सिमिलर फंडामेंटल वाइब्रेशन समझते हैं उनकी संख्या में धीरे धीरे कमी आएगी। ये जो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे इनकी एनर्जी जो है वो approximately equal to this frequency. Frequency of such vibrations is known as fundamental frequencies. इस तरह के जो वाइब्रेशंस होंगे उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो उसे हम कहेंगे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज। अब ये जो वाइब्रेशन है फंडामेंटल वाइब्रेशन और उनकी जो फ्रिक्वेंसी है, ये वाइब्रेशन कौन से वाले होंगे? ये ऐसे वाले होंगे जो वाइब्रेशन एनर्जी में न्यू ज़ीरो से निकलकर और न्यू वन एनर्जी लेवल में जाएगी। जो न्यू ज़ीरो है ग्राउंड स्टेट वाला वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, वहाँ से वो ट्रांजिशन होगा और न्यू वन के अंदर जाएंगे। तो इससे जो एनर्जी चेंज है उसे हम कहेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशनल एनर्जी चेंज, और जो फ्रिक्वेंसी होगी उसे हम कहेंगे वाइब्रेशनल फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। और इस बैंड की जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम पाई जाएगी। अब इसमें यहाँ देखिए कि जो नंबर ऑफ जनरल या फंडामेंटल वाइब्रेशंस है वो किस पर डिपेंड करते हैं। द नंबर ऑफ जनरल और फंडामेंटल वाइब्रेशंस डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स। ये यहाँ इसकी बात कर रहे हैं हम। ये है द नंबर ऑफ जनरल वाइब्रेशंस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जितने एटम्स होंगे उतने ही जनरल या फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे। जनरली इनकी वैल्यू होती है 3n-6 नंबर ऑफ वाइब्रेशंस फॉर ए मॉलिक्यूल ऑफ n एटम्स। अगर एटम्स की संख्या n है तो नंबर ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन होंगे 3n-6, और यदि लीनियर मॉलिक्यूल है तो 3n-5 होंगे। 3n-5 इसलिए होंगे क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल में एक जो कोऑर्डिनेट है वो हट जाता है जिसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए इसमें इस तरह से है कि जो एक न्यूक्लियाई उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ती है, एक्स वाई और जेड एक्सिस की। तो अगर सपोज कीजिए n न्यूक्लियाई हैं हमारे पास, तो हमको कितने कोऑर्डिनेट की आवश्यकता पड़ेगी? 3n कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता पड़ेगी, विच आर नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये इसको हमने बताया, विच आर नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये रहा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमको इस तरह से इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है कि टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये किस किस से मिलकर बनेंगे वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशन मोशंस ऑफ अ मॉलिक्यूल। दैट मीन्स इट इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये जो टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ये किस किस से मिलकर बने हुए हैं? वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल। दैट मीन्स इट इज द टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये इनका तीनों का जोड़ है। तो ये 3 + 3 + 3 = हो जाएगा 3n।
अब इसमें से हमको निकालना है, नाउ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग ट्रांसलेशन मोशन ऑफ अ मॉलिक्यूल शोन बाय 3 कोऑर्डिनेट एंड रोटेशनल मोशन ऑफ 3 ऑर्डर फ्रॉम द टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमको इसमें से निकालना है केवल फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो फंडामेंटल वाइब्रेशन निकालने के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 3n थे उसके अंदर से हम ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर देंगे और रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर देंगे, तो हमको इसमें से निकल जाएगा फंडामेंटल वाइब्रेशन। तो 3n के अंदर से हम माइनस ब्रैकेट में 3 + 3 इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3n - 6, तो ये आ जाएगा फंडामेंटल वाइब्रेशन। फंडामेंटल वाइब्रेशन कितना हो जाएगा 3n - 6। और अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो लीनियर मॉलिक्यूल में क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो है वो x और y एक्सेस के ऊपर ही कंपन करेगा, दो ही एक्सेस पर कंपन करेगा। तो ऐसी स्थिति में इसका एक कोऑर्डिनेट है जो वो हो जाएगा कम, तो ये हो जाएगा 3n - 5 फॉर द लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे 3n - 5 और वैसे मॉलिक्यूल्स के लिए होंगे 3n - 6। तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। आप मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे वाला जो अपन वीडियो बनाए उसमें अपन बताएंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस, जिसके अंदर आएंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, बेंडिंग वाइब्रेशंस और इस तरह के जो वाइब्रेशंस होंगे उनको अपन आगे वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।